कहीं हाल है? सब ठीक है, पर आप अस्पताल में? अरे बेटा, वो मारी आँखां थोड़ी कमजोर हो गई थी तो मैंने कि डॉक्टर साहब ने दिखा लूं। भगवान ने भी मिलाना तो यहाँ मिला दियो। अब आपसे थोड़ी बात करनी थी। बोल बेटा, कहीं क्यों चाह रहे तू? आप थोड़ा हटी आ जाओ। कहीं बात है? अरे कहीं केवा चाह रहे हो? आप बोल ना। तू केणो कहीं चावे है? कैलाश जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात को आपको साफ साफ शब्दों में समझा दूं कि अपन लोग ठहरे गरीब आदमी और बड़े लोगों से दूर रह बचाओ। और मैंने सुनिए कि सुमन और अरुण के बीच जो चाल रही है। मुँह सब समझ गयो बेटा, कहीं केवो चाह रहे हो है मुँह अच्छी तरह समझ गयो। ऐसी कोई बात कोई ना। सुमन ने मने सारी बात बता दी और दोनों एक दूसरे को चावे हैं तो इमें बुरो भी कहीं है। कैलाश जी, बुराई वाली बात नहीं है, बात और डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब कभी भी अरुण बाबू को रिश्तों स्वीकार ना करे और बात अपना इज्जत की है। कोई अपनी इज्जत से खेले यूं मन पसंद नहीं, क्योंकि मैं आपके गांव को आदमी हूँ और सुमन तुम्हारी बहन है। बाकी मर्जी आपकी। नहीं बेटा, तू बिल्कुल साची कह रहे हो है। देख, मुंह कहीं मारी बेटी के मुंह में फंस गयो तो तू भी ठीक कह है। मुझे भी भूल गया तो कि आखिर आपनो रिश्तो गरीबां से भी हो सके है। अच्छा बेटा, राम राम। मुँह चालू। राम राम। राम राम। तू अरुण ने भुला दे सुमन, निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से, वरना ये थारी जिंदगी को सबसे बड़ा पाप होएगो। बापू, ये तो काई कह रहा हो? माँ तो ना एक दूसरे को साथ निभाने का वचन दिया। हाँ, मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करा। हाँ, और प्यार करना कोई पाप को नहीं होवे बापू। डैड, डैड कहाँ हैं आप? What is this nonsense, अरुण? क्या हो रहा है ये? इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? दिमाग खराब है या होश काबू में नहीं है? नहीं हे सुमन, उन जैसा बड़ा लोगों के लिए कोई भी पाप कोई ना होवे है, लेकिन अपन बहुत छोटा लोग हैं और ये समाज आपने जैसा गरीबों को अमीरा से प्रेम करवा को अधिकार कभी ना देवे है। थारे लिए अरुण को भूलना ही होगा। और देख सुमन, थारे लिए अरुण को सपनों तक देखना पाप है। थारो अरुण को मेल कभी ना हो सके सुमन, कभी ना हो सके। हो सकता था डैड, आज दूधिया खेड़ी माता के मंदिर में वाकई अनर्थ हो सकता था। वो तो माता की कृपा से आपके गंदे इरादे नाकामयाब हो गए। डैड, अंदाजा है आपको कि आज आपकी मौन हरकत से न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जाने जा सकती थी। डैड, एक आम इंसान को जितनी जरूरत होती है उससे कई ज्यादा दौलत, उससे कई ज्यादा शोहरत भगवान ने आपको दी है। डैड, फिर आप क्यों भूल गए कि बुराई का नतीजा सिर्फ हार होती है? डैड, मैं आपसे पूछता हूं, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? ऐसी कोई बात को नहीं बापू जो थे सोच रहे हो। अरुण वैसे को नहीं। हाँ, वो एक अमीर बाप को बेटो जरूर है, पर वीक के लिए पैसा से ज्यादा इंसाना की कीमत है, दौलत से ज्यादा रिश्ता की कीमत है। अमीरी गरीबी वहां के लिए कोई मायने को नहीं रखे। थाने क्या समझाऊं, मेरे से कतरो प्यार करे है। हमारे बिना जी कौन सके बापू, हमारे बिना जी कौन सके। भूल गए हो तुम एक डॉक्टर कुमार के बेटे हो। भुला दिया है तुमने कि तुम्हारे पिता की समाज में, सोसाइटी में इज्जत एक नाम है। लेकिन हम ये कभी नहीं भूलते कि हमारा रुतबा क्या है। इसलिए हम दोस्ती भी करते हैं तो बराबर वालों में, दुश्मनी भी करते हैं तो बराबर वालों में। मैं क्या लेना देना छोटे छोटे लोगों से और उस मंदिर से? अगर आपको कोई लेना देना नहीं था तो फिर वहां पर आपका वो गुलाम चौहान आखिर कर क्या रहा था? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है और तुम्हें अपने पिता से इस पर बात करने का कोई अधिकार नहीं।
तुम जैसा सिद्ध करना चाहते हो मैं वैसा नहीं हूं। ऐसो ही है वो। अरुण को बाप एक दौलतमंद इंसान है। उसे अपनी दौलत और शोहरत पर इतना घमंड है कि वो आपने जैसा गरीब को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई नहीं समझे। वो कदे भी बात को स्वीकार कोई नहीं करेगा क्या आपने जैसे गरीब घर की बेटी ऊ जैसे अमीर घर की बहू बनकर जावे। बेटा वो कभी भी ईर्ष्या ने स्वीकार कोई न करेगा। होगा और जरूर होगा। देखना डैड, एक दिन आपको अपनी इस गलती पर पछतावा जरूर होगा। डैड, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आखिर सही क्या है। डैड, आप देख लेना, एक दिन आपको आपकी इस करनी पर अपने आप से शर्मिंदगी जरूर होगी। शर्मिंदगी होगी, ताने होंगे, ई के सिवाय इस कहानी को अंत और कोई भी ना होगा सुमन। या रिश्ता हमें बेइज्जती और रुसवाई के सिवा काहे भी ना देगो। तू ई तरह हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कर सुमन। अरे थारे गरीब बाप की मान मर्यादा थारे ही हाथों में है सुमन। बेटी तुम्हारी बात को मान ले और अरुण को ख्याल आपने दिल और दिमाग से निकाल दे। बेटी आपने दिल और दिमाग से निकाल दे। निकाल दो उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से। ये उसी का जादू है जो तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। जो लोग हमारी चौखट पे बैठने के लायक भी नहीं उनके गले में बाएं डालकर घूमते हो तुम। वो 2 टके की लड़की, उसकी हैसियत ही क्या है हमारे सामने। चीखो मत। ऐसे खिलौने दिल बहलाने के लिए अच्छे होते हैं अरुण, उन्हें इन जैसी कोठियों में नहीं सजाया जाता। डैड, आप आदमी तो बहुत बड़े हैं लेकिन इंसान कितने छोटे इसका अंदाजा मुझे आज हुआ है। डैड, अब तो मुझे आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आती है। बदतमीज! डैड, आप इस तरह मुंह छुपाकर नहीं जा सकते। डैड, आपको आज मेरे सभी सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। डैड, आपको माफी मांगनी पड़ेगी सभी लोगों से। आपको माफी मांगनी पड़ेगी माता के दरबार में। मैं सो को नहीं होने दूंगी बापू। अरे प्यार अतरो स्वार्थी को नहीं बाप की इज्जत रोन देवे। हमारे लिए इस दुनिया में थासू बढ़कर कोई को नहीं बापू। जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। भूल जाऊंगी वानी, भूल जाऊंगी कि वो मुझसे कतरो प्यार करे। भूल जाऊंगी। क्यों सुमन, हमेशा तुम बहुत पहले आ जाती थी, लेकिन जब आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुमने आने में इतनी देर लगा दी। अभी देर नहीं हुई है, ये सही टाइम है और हमारी आखिरी मुलाकात है और मैं था से यही कहने आई हूँ, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। देखो सुमन, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है और प्लीज मुझसे ऐसा भद्दा मजाक मत करो। थे जो भी सुने हो बिल्कुल सच है, कौन मजाक को नहीं। सुमन, तुम्हें मालूम तो है तुम क्या कह रही हो आखिर। सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सारे अपनों से नाता तोड़ाकर मुझे अब सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। सुमन, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी जिंदगी हो। सुमन, यह बात केवल किताबा में ही अच्छी लगे अरुण बाबू, और जिंदगी कोई किताब को नहीं। सच्चाई तो सबने माननी पड़ा है।
सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये सच नहीं? तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या ये सच नहीं? अगर ये सब सच है सुमन, तो आखिर वो कौन सा सच है जिसे तुम अब मानना चाहती हो? सच्चाई यह है कि थारे और हमारे बीच में एक ऐसी खाई है जिसे ना तो थे पार कर सको और ना हमारे में हिम्मत है उसे भरने की। हो ही नहीं सकते। ये शब्द मेरी सुमन के तो हो ही नहीं सकते। सच्चाई यह भी है कि थे कहाँ अरुण कुमार, के हॉस्पिटल के मालिक कृष्ण कुमार सिंघानिया का बेटा, कहाँ मैं गरीब किसान की बेटी। देखो सुमन, तुम मुझे एक बार बता दो, आखिर किसके दबाव में ये सब मुझे कह रही हो? सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हमारे प्यार के लिए सारे जमाने से लड़ सकता हूँ। देखो सुमन, तुम प्लीज मुझे एक बार बता दो कि आखिर किसके दबाव में तुम्हें ये सब मुझसे कहना पड़ रहा है? हमारे ऊपर कोई दबाव को नहीं, यह हमारा खुद का फैसला है। हमारे अंदर थारे प्यार को बोझ ढोने की ताकत को नहीं, और अगर वाकई थे भी माँ से प्रेम करो, हमारा इस फैसला में हमारा साथ दो। आजाद कर दो हमारे थे प्यार की जंजीरा से, आजाद कर दो हर एक बंधन से, आजाद कर दो। बहुत जल्दी टूट गई सुमन तुम, बहुत जल्दी। इधर देखो मेरी तरफ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सभी बंदरों से आजाद कर लूं, तो आज मैं अपने प्यार के सभी बंदरों से तुम्हें आजाद करता हूं सुमन। लेकिन कम से कम एक बार मुझ पर, मेरे प्यार पर तो यकीन किया होता आखिर। जाओ, चले जाओ, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं। हमारी जिंदगी से चले जाओ, चले जाओ। चला जाऊंगा सुमन, चला जाऊंगा मैं। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल चला जाऊंगा। लेकिन एक बात तुम याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं तुम्हारी जिंदगी से इतना दूर ना चले जाऊं कि वापस लौटना मुमकिन ना हो। सुमन। जीवन साथी तुमको थमाना, मैं जा रहा हूं सुमन। छोड़ चले क्यों चलो। साथ हमारा, जन्म जन्म का वादा किया था। कोई समझे न कोई जाने, ऐसा प्यार में क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, प्यार में क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, प्यार में क्यों होता है। बाबू दामन मेरा
आया। क्या ये हुआ क्यों बस एक पल में, क्यों मुझको ठुकराया। थमती नहीं बरखा की, थमती नहीं बरखा की, चैन मेरा क्यों खोता है। ऐसा क्यों होता है, प्यार में क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, प्यार में क्यों होता है। बाबरा मन मेरा हो, प्यार ने तेरे दुनिया भुला दी, कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी। जन्म जन्म के इस बंधन की जंजीरें क्यों तुमने तोड़ी। याद जो आए तेरी मन मेरा, याद जो आए तेरी मन मेरा, क्यों चुप चुप के रोता है। ऐसा क्यों होता है, प्यार में क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, प्यार में क्यों होता है। बाबरा मन मेरा हो, आँखों में तारे, बाबरा मन मेरा तुझको पुकारे। भर लिए मैंने आँखों में तारे। हेलो, केके हॉस्पिटल। क्या? मैं अभी डॉक्टर साहब को बताती हूँ। सर अरुण बाबा का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? उन्हें हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। बेटा क्या हुआ ऐसे? सर कंडीशन बहुत सीरियस है, आप ओटी में ना चले तो ही अच्छा है, क्योंकि आप एक बाप भी। नहीं, थिएटर में एक डॉक्टर होगा, पाप नहीं। ले चलो, ले चलो। आराम से। लो।
जी। क्या हो गया अरुण को? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बाबा ने भीतर ले गया है माँ जी। धीरज रखिए आंटी, सब ठीक होगा। धीरज रखिए आप, मेरे बेटे को? आप धीरज रखिए। आप लोग तसल्ली नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुमार खुद ऑपरेशन थिएटर में है। कौन सर, आप प्लीज बैठिए। कैसा है मेरा बेटा? बताइए ना, कैसा है मेरा बेटा? तो सब ठीक। अरुण खतरे से तो बाहर है ना डैडी? हाँ बेटा, ईश्वर सब ठीक है। चलो सुमन। हाँ? अरे काई बात है बेटा, तू रात भर से अठी बैठी है और मंदिर भी कोई नहीं गई। काई बात है बेटा? है? हाँ, अभी जाऊंगी। या सुमन बेटी ने काई हो गयो, बड़ी सुस्त नजर आ रही है। पता नहीं काई बात है। हाँ बेटा, मैं मंदिर जाऊंगी। जा बेटा, माँ केसर तेरी रक्षा करे। अटपटे महादेव की जय हो। गड़बड़ तो कभी करता ही नहीं है, पर उस्ताद कल रात को तो होगी ना गड़बड़, बड़ी खतरनाक गड़बड़। अबे चुप करो। जब देखो जब मजाक मजाक मजाक। थाने पता है अरुण बाबू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। कोई खबर है वहां की? हरिया, ये क्या बकवास कर रही हो है? शर्म को नहीं आवे थाने ऐसे मजाक करते हुए? अटपटे महादेव की जय हो।
जो गड़बड़ तो कभी करता ही नहीं है, और उस्ताद तो मजाक में भी मजाक ना करे। हाँ सुमन बहन, कल रात अरुण बाबू को भयानक एक्सीडेंट हो गया। हमारे बात पे यकीन को नहीं, हमारा बापू से पूछ लिया। कल रात हमारा बाबू अस्पताल बैठा ही था। हरिया साची कैसे बेटी, सगरी रात ऑपरेशन चाल तो रही हो। लोग भाग के चे एक बड़ो ऑपरेशन और होगो, राम जाने कई होगो। काई होगो, काई कोनी होगो काका। मारा अरुण ने काई कोनी होगो। मारी माता रानी मारे सागे अत्र अत्याचार कोनी कर सके। उन्हें मारे अरुण की रक्षा करनी पड़ेगी, उन्हें मारे अरुण की रक्षा करनी पड़ेगी। बेटी सुमन, सुख दुख सब स्वीकार करो माँ, आस था टूटे न पाई। जी न सकूंगे बिन साजन के, भारी भी सुन ले दुहाई। ओ भारी भी सुन ले दुहाई। सुख दुख सब स्वीकार करो माँ, आस था टूटे न पाई। जी न सकूंगे बिन साजन के, भारी भी सुन ले दुहाई। हो भारी भी सुन ले दुहाई। सुन ले दुहाई, सुन ले दुहाई, सुन ले दुहाई। तुलसी कमी थी भक्ति में भारे, मामा ने टुरलावे। तुलसी कमी थी भक्ति में भारे, मामा ने टुरलावे। बरसे आंसू आँखों से, थन माँ क्यों तरसन आवे। सब मंजूर जो दे दे चाहे, मत कीजिए माँ जुदाई। जी न सकूंगे बिन साजन के, भारी भी सुन ले दुहाई। ओ भारी भी सुन ले दुहाई। सुन ले दुहाई, सुन ले दुहाई, सुन ले दुहाई।
न पाई जी न सकूंगी बिन साजन के भारे भी सुन ले दुहाई हो भारे भी सुन ले दुहाई सुन ले दुहाई सुन ले दुहाई सुन ले दुहाई माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय पंडित माता जी, दी, जय माता दी। पंडित जी, सुमन मैम कैसा है? अरे बेटा, सुमन बेटा तो कल रात को माता जी के द्वार पर बैठी है। और हाँ, वो अरुण बाबू कैसा है? अरे पंडित जी, वही तो खबर मैंने बहन नू देनी है। मुँह देखू पंडित जी, मुँह देखू। सुमन बहन, सुमन बहन। अरे भैया, आप आ गए। बस सुमन बहन, बस माने थारी पुकार सुन ली है सुमन बहन। अरुण बाबा आप खतरा से बिल्कुल बाहर है। सच कह भैया। हाँ हाँ सुमन बहन। हे माँ, ये केवल तेरा ही उपकार है जो हमारे अरुण की जान बच गई। अरे भैया, मैं एक बार अरुण से मिलना चाहूंगी। ये तो बड़ा मुश्किल है सुमन बहन। बस एक बार प्यारे भैया। तो जाना है सुमन बहन, दिन भर डॉक्टर साहब और माँ जी अरुण बाबा का कमरा में ही रहे हैं। फिर यो कशा हो को बहन। पर प्यारे भैया, कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है सुमन बहन। दिन में 2-3 घंटा के लिए माँ जी अरुण भैया के कमरे से बाहर जावा है, तभी कुछ हो सके। तो फिर यो भाई अपनी बहन के लिए अपने तो कर ही सके। वो थरा अरुण से था ना, जरूर मिलाऊंगा सुमन बहन, जरूर मिलाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो सब कुछ हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे फिर भी अमेरिका जाना ही बेहतर लगता है। वेल, डॉक्टर राजेश, आपने तो एक केस स्टडी किया है, आप क्या कहते हैं? जी हाँ सर, मैंने केस स्टडी किया है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। उसके बाद ही फाइनली हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। आई थिंक डॉक्टर राजेश सही कह रहे हैं सर, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और ऐसे भी मेरे ख्याल से वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर थॉमस से कांटेक्ट हुआ आप? जी सर, मेरा डॉक्टर थॉमस से कांटेक्ट हुआ था। वो अपना विजिट खत्म करके 15 तारीख को अमेरिका पहुंच रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर थॉमस के 15 तारीख को अमेरिका पहुंचने के बाद 16-17 तारीख को हम लोग भी यहां से निकलते हैं। वेल, आप लोग जा सकते हैं। चौहान को भेजो। जी साहब। चौहान, मैं और जानकी अरुण को लेकर अमेरिका जा रहे हैं। 16-17 तारीख की हमारी फ्लाइट की टिकट बुक कराओ। अमेरिका? अचानक अमेरिका सर? हाँ, अचानक ही तो बहुत कुछ हो जाता है चौहान। अचानक ही अरुण का एक्सीडेंट हो गया, और अचानक ही हमें अरुण को इस माहौल से, इन लोगों से दूर ले जाने का मौका मिल गया, और अचानक ही हमारे पीछे मंदिर में एक हादसा हो जाएगा। मेरे पीछे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनो।
पिछली बार तो तुम मात खा गए थे, इस बार मुझे किसी भी कीमत पर अपनी जीत चाहिए। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहा ना आपको मैंने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। हाँ माँ, ठीक है माँ, अगर मुझे कुछ चाहिएगा तो मैं प्यारे से मंगा लूँगा। वैसे भी अभी थोड़ी देर में प्यारे आता ही होगा। हाँ माँ, ठीक है माँ, ठीक है। हाँ। तुम ठीक तो हो ना अरुण बाबू? थाने नहीं पता, मैं थाने देख आज कतरी खुश हूँ। थाने कुछ हो जाते तो मैं क्या करती? तो क्या करती? अरे किसी और अमीरजादे को फंसा लेती। सुमन, इस दुनिया में अमीरों की कोई कमी तो नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो अरुण बाबू? ये कैसी बातें कर रहे हो? सुमन, बंद करो अपना ये नाटक, अब बंद करो अपना ये नाटक। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। देखो सुमन, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जो बोलना बोल लियो। मैं थाने बहुत दुख दी हूँ ना, थारी गुनाहगार हूँ। जो मन में आवे है वही बोलिए अरुण बाबू, मैंने बुरा करने लगे। हाँ, तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? अरे जीवन दान तो मुझे मिला है और तुम्हें तो एक और मौका मिल गया अपनी गरीबी से छुटकारा पाने का। ये नानी काहे हो गयो? ये तो मेरे पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं सुमन, बल्कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा हूँ। जो शब्द तुमने खुद कहे थे वही शब्द तुम्हें आज मैं याद दिला रहा हूँ। सुमन, क्यों सुमन, भूल गई तुम? तुमने ही तो कहा था, कहाँ मैं इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंघानिया का इकलौता वारिस, और कहाँ तुम एक गरीब घर की बेटी। बस बस अरुण बाबू बस। ये मैं थारो कोई कसूर को नहीं, सारो कसूर मारो है। मैं ही थाने से नहीं सकी और थारी असलियत आज मैंने समझ में आ गई। सुमन, जब तुम्हें सब कुछ समझ में आ ही गया है तो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। और नहीं जाऊं तो मैं तुम्हें धक्के मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इंतजार तुमको है। सुमन, मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से। सुमन, चली जाओ यहाँ से। उठो और धक्के मार के निकाल दो बाहर मैंने। सुमन, चली जाओ यहाँ से। उठो ना, उठो और धक्के मार के निकाल दो बाहर मैंने। सुमन, चली जाओ यहाँ से। ठीक नहीं उठ सको अरुण बाबू, थे लाचार हो। थारे दोनों पगा में लकवो मार गयो है। मने अस्पताल में आते ही पतो पड़ गयो। थे कोनी चल सको अरुण बाबू, थे कोनी चल सको। थे ही मैंने किया था ना कि मारे प्रेम पर अब अतरो भी विश्वास कोनी, और आज थे ही भी वही करियो है ना। क्यों अरुण बाबू, क्यों हमारे प्रेम पर थे विश्वास को नहीं करियो? क्यों? सुमन, तुम समझती क्यों नहीं? क्यों हमारे से छुपाए हो? सुमन, अब मैंने पराई कर दिया हो। सुमन, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है और मैं तुम्हें किसी भी तरह कोई दुख अब भी नहीं देना चाहता। मेरे लाचार मुकद्दर को सुमन, तुम अपना नसीब बनाने की कोशिश मत करो। या नसीब को नहीं अरुण बाबू, या तो दुख की छोटी सी घड़ी है, हम दोनों मिलके काट लेंगे। और या कोनी सोचे थे कि थे ठीक कोनी होगा, थे भूल गए दूधा खेड़ी माता के चमत्कार ने तो अपनी आंखों से देखा है ना अरुण बाबू। फिर भी सुमन, मेरी जिंदगी अब एक कांटों भरा सफर बन गई है। सुमन, तुम क्यों अपने आंचल से मेरे इन कांटों को समेटना चाहती हो? सुमन, तुम प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, भूल जाओ सुमन, मुझे भूल जाओ। एक बार छोड़ के गई थी तो अपना ये हाल बना लिया, एक बार फिर छोड़ जाऊं? नहीं अरुण बाबू, नहीं।
मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे माफ कर दो। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता सुमन, एक पल भी नहीं जी सकता। मुझे माफ कर दो सुमन। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाह भाया वाह, सारो काम आज ही कर लेवला के आगे के लिए भी कुछ कुछ बाकी छोड़ेगा सुमन बहन। मने लगे ये प्यार जैसी चीज बड़ी खराब होवे है। हीरो हीरोइन मिले कहीं, साइड हीरो ने सभी भूल जावे। क्यों सुमन बहन? वाह भाया वाह। स्टूपिड, थैंक्स यार, थैंक्स। अरे सुमन बहन, अब चलो जल्दी, नहीं तो डॉक्टर डे नटे कभी भी आ सके। चलो भाया। अब कोई भी आ जावे, मैंने किसी का डर को नहीं। तुम्हारे प्यार के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ सकूं। वाह भाया वाह, काय बात है। वाह भाया, ज्यादा तारीफ मत कर यार, ये मेरा डायलॉग है। चाल सुमन बहन चाल, नहीं तो मोड़ा हो जाओला। चलो। अमेरिका? भाई तुम कुछ भी कहो पल्लवी, लेकिन मुझे ये सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसमें डाइजेस्ट होने की कौन सी बात है? डैडी का कहना बिल्कुल सही है। अमेरिका में उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है। क्यों? क्यों से मतलब? मतलब अमेरिका में ऐसा क्या खास है जो यहां पर नहीं? और फिर तुम्हारे डैड खुद इतने बड़े डॉक्टर हैं और उनके हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, और फिर वो जानते हैं कि अमेरिका में भी वही सब कुछ होगा जो यहां पर हो रहा है। अमेरिका में भी अरुण को वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो उसे यहां दिया जा रहा है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि अरुण को अमेरिका में यही ट्रीटमेंट दिया जाएगा? डॉक्टर राजेश, तुम्हारे डैड के असिस्टेंट, मेरी बात हुई है उनसे। एंड इंटरेस्टिंग इज दिस कि ही इज ऑल्सो शॉक्ड कि अरुण को अमेरिका क्यों ले जाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो डैड अमेरिका क्यों लेके जाना चाहते हैं अरुण को? दैट आई डोंट नो, लेकिन कोई ना कोई बात तो है। आखिर डैड जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी कोई दूसरी वजह तो है। वजह क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर डिस्चार्ज तो उन्होंने कल शाम को ही ले लिया था। और हाँ, कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब अरुण बाबा को लेकर अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? अमेरिका से आने में मुझे कितना वक्त लगेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं मिस्टर पाटिल? अरे डॉक्टर राजेश है ना यहाँ पर। हाँ, मेरी एब्सेंस में सारे इंपॉर्टेंट केस वही हैंडल करेंगे, आपका केस भी वही देखेंगे। डोंट वरी, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर। या ओके, गुड बाय। जानकी, जानकी। यस जी, जी मैं वो सुमन। सुमन? ओह, तो तुम हो सुमन। जानकी, देखो कौन आया है। पहचाना इसे? नहीं, अरे भैया सुमन है। सुमन नहीं पहचानी ना? चौंक गई? पहले मैं भी चौंक गया था। देखो, लगता नहीं है ना ये सीधी साधी भोली भाली मासूम से दिखने वाली लड़की वही है जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। लेकिन ये वही खतरनाक लड़की है जिसने हमारे बेटे को अपने वो जाल में फंसा लिया है। और आज इसकी हिम्मत तो देखो, यहां तक चली आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं तो बस आपसे इतना सो कहने आई हूँ कि अरुण बाबा ने कट्ठे भी ले जाने से पहले एक बार दूधा खेड़ी माता के शरण में जरूर ले जाना। शट अप। तुम कौन होती हो मुझे सलाह देने वाली? मेरे बेटे के लिए क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे जैसे जाहिल लोग
जिन्हें मेडिकल साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं, वही इन्हीं माताओं के चक्कर में पड़े रहकर अपने ठीक होने का इंतजार करते हैं। मैं अपने बेटे को इलाज के लिए दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में ले जा रहा हूँ। आप अरुण बाबा ने इलाज के लिए कोनी ले जा रहा हो, बल्कि मारे से दूर ले जाना चाहो हो। देखिए, आप अरुण बाबा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमारी वजह से आप उनकी जिंदगी में खिलवाड़ मत कीजिए। वहाँ से बड़ी दूर चली जाऊंगी। दूर चली जाओगी? तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम अरुण की जिंदगी में हो? देखा जानकी, कितनी चतुराई से ये लड़की अपने आप को हमारे अरुण के साथ जोड़ रही है। तुम गलत समझ रहे हो डॉक्टर साहब। मैं अपने आप ने किसी के साथ को नहीं जोड़ना चाहूँ। मैं तो बस यह चाहूँ अरुण बाबू ठीक हो जाए, और या दूधा खेड़ी माता की कृपा और आशीर्वाद के बिना कोनी होवे। किसी भी माता को सीढ़ी बनाकर घर तक पहुंचने की कोशिश मत करो। जहां हो वहीं रहो। इतनी हैसियत है उतना ही ख्वाब देखो। हाँ जी, आप तो हमारी बातें नहीं समझ रहे हो। हाँ जी, दूधा खेड़ी माता बड़ी कृपालु है। अरुण बाबू खुद अपनी आंखें से देखा दूधा खेड़ी माता का चमत्कार। माँ जी, अरुण बाबू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बकवास, तो निकल घर से बाहर। मैं साची कह रही हूँ, दूधा खेड़ी माता के वहाँ अरुण बाबू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ। नहीं मानेगी। माँ जी, माँ जी। मेरे घर से। भैया। सुमन बहन, तू की पत्थर का आगे आप सिर फोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर एक सीना में दिल हो तो अपना बेटा की मजबूरी नहीं हो, अपना हथियार को नहीं बना तो सुमन बहन, हथियार को नहीं बना तो दबाओ जाओ घर से। आज से तेरी नौकरी खत्म। था ताई सोचो कि मुझे था कि नौकरी की वजह से ही घर में हूं। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। वो तो माँ जी को प्यार है, अरुण बाबा की दोस्ती है, और एक बहन को बंधन में नहीं घर से बांधे है। वरना था जैसा आदमी की नौकरी करबो तो पाप है, पाप। ठहरो सुमन। गौर से देखिए डैडी, अपने स्टेटस, अपनी ईगो और अपने बड़ेपन को भूलकर देखिए इसे गौर से। देखिए इसके मासूम सूरत को, देखिए इसके बहते हुए आंसुओं को, देखिए इसकी प्यारी सी आंखों को। आपको इसमें चालाक लड़की नजर आती है, मगर मुझे इसके शब्दों की सच्चाई नजर आती है। इसके चेहरे में, इसके आंसुओं में अपने अरुण की सूरत नजर आती है, और मुझे इसकी आंखों में वो विश्वास नजर आता है जिसके सहारे हमारा अरुण फिर से चल सकता है, फिर से ठीक हो सकता है। आज जब हम सब ना उम्मीद हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इसका विश्वास है कि हमारा अरुण फिर से चल सकता है। तो वैसे भी ठीक होगा पल्लवी। अमेरिका के बड़े से बड़े डॉक्टर उसका इलाज करेंगे और कुछ ही महीनों में अरुण चलने लगेगा। कब तक डैडी? आखिर कब तक आप हम सबको झूठा दिलासा देते रहेंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं होगा। मत भूलो, आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि अरुण से भी ज्यादा टिपिकल केस सॉल्व हुए हैं। फिर एक दिलासा डैडी, सारी दुनिया दवा के साथ साथ दुआ का सहारा लेती है। आखिर आपकी दूधा खेड़ी माताजी से ऐसी क्या दुश्मनी है जो आप अपने बेटे के खातिर भी उनके चरणों में जाना नहीं चाहते? बस बहुत हुआ पल्लवी, मैं कह चुका हूँ अरुण माता के मंदिर में नहीं जाएगा। मैं उसे लेकर अमेरिका जाऊंगा। इट्स फाइनल, दैट्स ऑल। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं डैडी? आखिर क्या बिगड़ जाएगा हमारा जो हम अरुण को वहां ले गए? मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। आप नहीं जानते वो अंदर से कितना टूट चुका है। आप भी कुछ समझाओ ना डैडी को। रोहन, प्लीज कुछ करो, आप भी समझाओ। डोंट वरी पल्लवी, डोंट वरी। दूधा खड़ी माता जी के मंदिर तो अरुण अब जरूर जाएगा। लगता है अपने ससुर जी साहब ये पंगा मुझे ही लेना पड़ेगा।
नमस्ते। लो भाई, ले आए हम आपके अरुण को। अब बताइए हमें क्या मिलेगा? आपने कहीं चाहिए भैया? बस हमेशा हमेशा तुम दोनों के चेहरे पे यही मुस्कुराहट। भैया आप मिलवाएंगे या मैं खुद ही मिलूं? अरे हाँ, इनसे मिलिए। ये है, मैं हूँ इनका ओबीडियंट सन लव। और ये है आपकी होने वाली मामी। वो तो मैं तभी समझ गया था जब हमारा तुम्हारा कर रहे थे। ज्यादा खास तो नहीं, हाँ पर चलेगी। बहुत शरारती है। और ये कौन है? ये हमारी सहेली है लाली। चलो भैया, मैं तने मंदिर दिखाऊं। नमस्ते। राम राम बेटा, कैसा है तू? ठीक हो काका, सब माता की कृपा है। अचो दे मंडी मनी हो रहे तो मिलने कारण चला आए हो। काका ये मेरे जिया जी हैं। राम राम साहब, राम राम। बड़े ही बोले सीते ताई एक बार मिल ले मुकम्मल जीत ले। अच्छा तो चलो चलो। अरे लव कहाँ है? अरे ये क्या हो रहा है? यो तो यहाँ की बड़ी पुरानी रीत है कि वह इस कड़े के नीचे से जो निकल जावे है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जावे है। अच्छा तो फिर हम क्यों दूर रहें? हम भी चलते हैं। सब कहते हैं माँ आप ही मेरे मामा को ठीक कर सकती हैं। प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए ना माता जी, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए ना। चारों तरफ आपके चमत्कार के चर्चे हैं माँ। आज मैं भी आपकी चौखट पर आया हूँ। मेरे मन में जगी आस्था की लाज रखना माँ, आस्था की लाज रखना माँ, आस्था की लाज रखना, आस्था की लाज रखना। माँ सारा जग में भटकिया बाद लोग थारी ही शरण में आवे है। तू ही वाने सहारो देवे है। मारो ये अटूट विश्वास हमेशा बनाए रखना माँ। मारा अरुण ने ठीक कर दियो माँ, मारा अरुण ने ठीक कर दियो। माता माता माता, अब तुमने भी ये रट लगा दी। मैंने साफ कह दिया था कि अरुण वहां नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी तुमने अरुण को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? चले गए तो क्या गलत किया उन्होंने? क्यों रोकती मैं उन्हें? अपने पति की बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। जानकी ये तुम कैसे भूल गई? नहीं भूली, कुछ भी नहीं भूली। नहीं भूली कि पति परमेश्वर होता है, इसीलिए तो आज तक आपकी हर गलत बात को सही कहती आ रही हूँ। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि मैं एक माँ भी हूँ, एक बेबस और लाचार माँ, जिसका जवान बेटा अब दूसरों के सहारे का मोहताज हो चुका है। मैं भी उसी बेटे का बाप हूँ जानकी। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं आप। मर चुका है आपके अंदर का बाप, दबा दिया है आपने उसे झूठे स्वाभिमान और मान सम्मान के नीचे। आज आप सिर्फ डॉक्टर कुमार हैं, डॉक्टर कुमार, जिसकी मुठभेड़ भी हुई तो एक दिव्य शक्ति से। आपको नहीं मानना है तो मत मानिए। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? आखिर हमारी श्रद्धा को क्यों दबाना चाहते हैं आप? ये श्रद्धा नहीं, जहालत है, और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी फैमिली ऐसी बेवकूफियां करे। इतना शोर क्यों है भाई? क्या मनोहर माहौल है वहां का। पल्लवी, अगर तुम वहां होती तो और भी मजा आता। लो माता का प्रसाद खाओ। आप भी लीजिए मम्मी। आप प्रसाद लेंगे डैडी? पल्लवी, शादी के बाद बेटी माँ बाप के घर मेहमान होती है, ये बात तुम भी समझो और अपने पति को भी समझाओ। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है डैडी। समझना है तो आप समझिए उस आस्था को जो विश्वास का एक रूप है, प्यार का एक रूप है। ये आस्था वास्था चमत्कार सब तुम्हारी गलत फहमियां हैं।
गलतफहमी तो आपको हो गई है, जो एक दिव्य शक्ति को अपना बिजनेस कॉम्पिटिटर समझने लगे। गलतफहमी तो आपको हो गई है, जो ये मानने लगे हैं कि माता के चर्चे आम हो जाने से आपका नाम गुमनाम होता जाएगा। रोहन, चीखिए मत। किसी को रिश्ते के नीचे दबाते हैं तो किसी को दौलत से, लेकिन मैं आपसे दबने वाला नहीं हूं, क्योंकि रिश्ते से आप मुझे दबा नहीं सकते और दौलत के नीचे मैं दब नहीं सकता। चलो अरुण।